हेलो एंड नमस्कारम आप सभी को हमारा। मैं भरत सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ पलामू। आज हम लोग जानने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, वैकेंसीज के बारे में और बिहार में जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो वैकेंसीज आउट हुई है रमनिया फाउंडेशन के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, उनके लिए क्या क्या पोस्ट है, उनकी क्या सैलरी है और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, कैसे आपको, कहां पर आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि बिहार में जो एग्जाम होने वाला है वो कहां कहां होगा और किस डेट पे एग्जाम होने वाले हैं। बिहार में आरटीएससी का एग्जाम जो है वो आपको दो डेट पे हो रहा है, एक 18 सितंबर और दूसरा जो है वो 25 सितंबर को होने जा रहा है। आपके जो एग्जाम हो रहे हैं बिहार में वो 18 सितंबर 2022, जिसमें आपको 3 सेंटर बनाए गए हैं। उस दिन एक होगा भागलपुर में, दूसरा जो है ईस्ट चंपारण और तीसरा जो है बांका में है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम 18 सितंबर को होगा और 25 सितंबर को जो है एक डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम होना है, जहानाबाद में। जहानाबाद में एग्जाम लेट होने के पीछे रीजन है कि वहां पर क्लास 9 और 10 के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं उनके स्कूल्स में, इसलिए वहां पर जो है हमारा डेट आगे बढ़ चुका है। पर बाकी आप लोगों को एडमिट कार्ड भी आप लोग अपना डाउनलोड कर रहे होंगे, आप लोगों से एडमिट कार्ड भी सबका डाउनलोड हो जा रहा होगा। सेम प्रोसेस वही है जैसे भी आपको झारखंड में जिस तरह से बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस है बिहार का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आप किसी भी वेब सर्च में जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप रमनिया फाउंडेशन लिखिएगा। वहां लिखने के बाद रमनिया फाउंडेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर आप वहां पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका इनरोलमेंट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। वो दोनों चीजें आप डालेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। पिछली बार बहुत बच्चे जो हैं वो गलती कर रहे थे अपना इनरोलमेंट नंबर डालने में। तो इनरोलमेंट नंबर देखिए, जो बिहार वाले बच्चे जो भी हैं वो जब अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो RTSE और उनका है BH, ये लिखना होगा उनको। RTSE उसके बाद है BH ये, और उसके बाद फिर वो अपना देख लेंगे रिसीविंग में कि क्या उनका जो है वो इनरोलमेंट नंबर दिया गया है, वो देख लेंगे। ये 7 डिजिट का होता है और ये आपका 6 डिजिट का होता है। टोटल जो है 13 डिजिट का आपका ये इनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर होता है, जिसे हम लोग को डालना होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या रिजल्ट अपना चेक करते समय। अब जो है कुछ चीजें एग्जाम्स के लिए आप सभी बच्चों को जो है हमारा शुभकामना है कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से लिखें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करें। बाकी आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। आप ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और कोशिश कीजिए कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि हम और आपको जो है इसी तरह से वीडियोस बनाकर आपको देते रहें। अभी ज्ञान बिंदु चैनल्स पे आपको सभी सब्जेक्ट के रेगुलर क्लासेस तो नहीं मिल पा रही होंगी, बट साइंस का उदय सर जो है वो आपको रेगुलर अपना वीडियोस डालते चले जा रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहा तो आने वाले समय में जो है वो ज्ञान बिंदु क्लासेस पे हर एक सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियोस, चैप्टर वाइज चैप्टर्स, टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो जाएंगे। और आप लोगों का सपोर्ट भी हमें अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसके लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। आप इसी तरह से अपना प्यार जो है वो हमें देते रहेंगे, ताकि हमारा चैनल और ज्ञान बिंदु क्लासेस प्लस रमनिया फाउंडेशन सब जो है वो ग्रो करते रहें। हमारी जो सोच है, हमारा जो सपना है, हम उस सपने को पूरा करने में और आगे बढ़ सकें। अगर आपका साथ नहीं होगा तो हमारा विकास भी नहीं होगा। आपके साथ के ही साथ हमारा विकास है और हमारी जो है वो लोगो भी वही है या फिर हमारा जो है मोटिव वही है। आप रमनिया फाउंडेशन का अगर आप कैटलॉग देखते होंगे या फिर कहीं पे देखते होंगे तो उनके नीचे लिखा हुआ रहता है स्लोगन, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन्नत समाज बनाएंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है जब आपका साथ रहेगा तभी। या ज्ञान बिंदु के चैनल पर आप स्लोगन पढ़ सकते हैं, हमारी कोशिश सब पढ़ें सब बढ़ें। हमारा मोटिव सिर्फ एक चीज है कि एजुकेशन को बिहार और झारखंड ही नहीं, अभी तो जो वैकेंसीज आउट हुए हैं वो MP और UP के लिए भी है, प्लस हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी हमारा काम चल रहा है। तो
हमारा मोटिव तो हर तरफ है, पर बिहार और झारखंड में एजुकेशन जो है वो लोग कहते हैं काफी नीचे स्तर पे गिरा हुआ है, तो हम लोगों को उसे उठाना होगा। और बहुत सारे जो हैं लगे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स भी जो हैं इसमें लगे हुए हैं, ताकि वो बिहार, झारखंड, बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को या अपने पूरे राज्य को जो है वो और आगे ग्रो करवा सके। इसके लिए बहुत सारे टीचर जो काम कर रहे हैं उनको हमारा तहे दिल से थैंक यू है कि वो बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं और काफी चीजें जो हैं वो बच्चों के सामने रखते हैं। पर वहीं कुछ टीचर्स से मेरा थोड़ा सा कंप्लेन भी है, आप इसे नेगेटिव वे में ना लें। कुछ जगह से मुझे कॉल या मैसेजेस आते हैं कि सर ये बिजनेस बनता चला जा रहा है, फॉर्म भरवाने के लिए, आरटीएससी का फॉर्म भरवाने के लिए प्लीज आप कहीं से कमीशन ना मांगे। कहीं कोचिंग सेंटर में या स्कूल से मुझे ये मैसेज आया हुआ है, अब मैं बताऊंगा नहीं कि वो बिहार से हैं, झारखंड से हैं या किस स्कूल के हैं, बट उनके यहाँ से क्या है, प्राइवेट स्कूल है और वो क्या करते हैं कि कमीशन मांगते हैं कि अगर हमारे 100 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो आप हमें 10 रुपया या 20 रुपया जो है वो कमीशन दीजिए। तो ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए आप इसे अपना बिजनेस ना बनाएं और कोशिश कीजिए ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है फॉर्म को भरें, ताकि उनका मोटिव जो है या ताकि उनके सपने जो है वो साकार हो सके। इसके लिए प्लीज आप इसे बिजनेस ना बनाएं। और कुछ टीचर्स जो हैं वो बाकी आप अपने खुद समझदार होते हैं, सभी लोग अब समझ सकते हैं, आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ही लोग गलत करेंगे, अगर एक टीचर ही गलत करेगा तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो क्या देखेंगे और वो क्या सीखेंगे। तो आप सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एजुकेशन को बिजनेस ना बनाएं, वरना हमारा देश ऐसे भी लूट रहा है और लूट जाएगा। तो एक मात्र सहारा होता है लोगों के पास एजुकेशन, जिससे वो कम से कम पूंजी में या गरीबी से अमीरी की तरफ जा सके। तो इसको बिजनेस प्लीज मत बनाइए। और ये बाकी इसके अलावा झारखंड में जो एग्जाम हुआ था, उन सभी एग्जाम्स का जो रिजल्ट है बिहार, आपको उन सभी एग्जाम का रिजल्ट 30 सितंबर को आपको मिल जाएगा। हमारी कोशिश तो जरूर है, रमनिया फाउंडेशन की कोशिश है कि 30 सितंबर को रिजल्ट जो है आउट कर दिया जाए, बट अगर बाई चांस लेट होता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। पर 30 सितंबर को हमने एक डेट रखा हुआ है, 30 सितंबर को झारखंड वाले सभी बच्चों का रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। बाकी आप जो है वो आपके पास क्वेश्चन होगा, आप नेट से सर्च करके जो है वो देख सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। बाकी रिजल्ट आने के बाद अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो वैकेंसीज आउट हुई हैं बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वो कितनी सीट्स के लिए हुई हैं और उसके लिए क्या क्या चीजें लोगों को जरूरत पड़ेंगी। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं आगे जॉब वैकेंसीज के लिए जो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज आउट हुई हैं रमनिया फाउंडेशन के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बड़े लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं रमनिया फाउंडेशन में, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में जान जाते हैं। देखिए ये जो पोस्टिंग है ये आपको जो है वो हर एक ब्लॉक में, अपने अपने ब्लॉक में आप ये जॉब पा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप ये जॉब पा सकते हैं। और आपको सैलरी भी जो है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 12,000 रुपया दी जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है इसमें कुछ। और आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए जो है 15,000 का पैकेज रखा गया है, प्लस टर्म्स एंड और दोनों में है इंसेंटिव है। अगर आप अपना काम करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद में बतलाई जाएंगी जब आप अपने रिज्यूम सेंड करेंगे और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो सारी चीजें आपको बाद में बतलाई जाएंगी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का सैलरी जो है वो 12,000 है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का सैलरी जो है वो 15,000 रुपया है। अब बात करते हैं तो बिहार में टोटल जो है वो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 534 ब्लॉक हैं। तो सभी ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं पहले से भी, बट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। 534 ब्लॉक्स हैं तो आप उसके लिए एक ब्लॉक से एक या दो जो है हमें रखने हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। हर ब्लॉक में अगर बड़ा ब्लॉक है तो आपको 2 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहेंगे, तो उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में
24 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपको बहुत सारी सीट्स भरी हुई हैं, बट फिर भी आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है वो उसको अप्लाई कर दीजिए। 260 ब्लॉक हैं आपको झारखंड में, तो यहाँ से भी जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 333 ब्लॉक्स हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको 75 डिस्ट्रिक्ट है और 821 ब्लॉक है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक के लिए जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बहाली चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं रमनिया फाउंडेशन के साथ जुड़कर बच्चों के फ्यूचर में उनका मदद करने के लिए, ताकि जो ये हमारा एक नेक काम जो है जिससे बच्चों की हम एजुकेशन के लिए मदद करते हैं और इसमें आप उन्हें और जो है मदद दे सकते हैं। रमनिया फाउंडेशन जो है वो गरीब, असहाय, असमर्थ बच्चों के लिए RTAC एक एग्जाम प्लान करती है, जिसके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप, फ्री टैबलेट फोन, साल भर का इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। तो इसके लिए अगर कोई भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो इसमें लाकर काम करें और बच्चों तक ये सारी चीजों को पहुंचाया जाए, तो वो प्लीज अपना रिज्यूम जो है या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर या नहीं तो रमनिया फाउंडेशन के वेबसाइट पर आप सेंड कर सकते हैं, जो कि है www.ramaniafoundation.org। यहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप रमनिया फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाइए, वहां हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और नहीं तो आप सभी के पास लमसम मेरा नंबर है, और ऐसे नहीं तो फिर मैं अपना नंबर लिख भी दे रहा हूं 6203338004। भरत सिंह। अगर किन्हीं को और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6203338004। और मैं जो हूं पलामू का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कि आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कुछ अच्छा कदम उठा सकते हैं। बाकी बिहार में जो एग्जाम है, जो बच्चे जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से आप उसका तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। और रमनिया फाउंडेशन के द्वारा जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका पूरी तरह से लाभ उठाने का कोशिश करें। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग की जल्द चालू हो जाएगी, और ज्ञान बिंदु चैनल को इसी तरह से आप प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान बिंदु भी जो अपने एक मोटिव लेके चल रही है इसे पूरा कर सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि और सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं आगे जॉब वैकेंसीज के लिए जो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज आउट हुई हैं रमनिया फाउंडेशन के द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बड़े लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं रमनिया फाउंडेशन में, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में जान जाते हैं। देखिए, ये जो पोस्टिंग है ये आपको जो है वो हर एक ब्लॉक में, अपने अपने ब्लॉक में आप ये जॉब पा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप ये जॉब पा सकते हैं। और आपको सैलरी भी जो है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 12,000 रुपए दी जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है इसमें कुछ। और आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए जो है 15,000 का पैकेज रखा गया है, प्लस टर्म्स एंड, और दोनों में है इंसेंटिव है। अगर आप अपना काम करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाद में बतलाई जाएंगी जब आप अपने रिज्यूम सेंड करेंगे और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो सारी चीजें आपको बाद में बतलाई जाएंगी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का सैलरी जो है वो 12,000 है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का सैलरी जो है वो 15,000 रुपया है। अब बात करते हैं, तो बिहार में टोटल जो है वो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 534 ब्लॉक हैं। तो सभी ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं पहले से भी, बट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। 534 ब्लॉक्स हैं, तो आप उसके लिए एक ब्लॉक से एक या दो जो है हमें रखने हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। हर ब्लॉक में अगर बड़ा ब्लॉक है तो आपको 2 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहेंगे, तो उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपको बहुत सारी सीट्स भरी हुई हैं, बट फिर भी आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है वो उसको अप्लाई कर दीजिए। 260 ब्लॉक हैं आपको झारखंड में, तो यहां से भी जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 333 ब्लॉक्स हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको 75 डिस्ट्रिक्ट है और 821 ब्लॉक है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक के लिए जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बहाली चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं रमनिया फाउंडेशन के साथ जुड़कर बच्चों के फ्यूचर में उनका मदद करने के लिए, ताकि जो ये हमारा एक नेक काम जो है जिससे बच्चों की हम एजुकेशन के लिए मदद करते हैं और इसमें आप उन्हें और जो है मदद
दे सकते हैं। रमनिया फाउंडेशन जो है वो गरीब, असहाय, असमर्थ बच्चों के लिए RTSC एक एग्जाम प्लान करती है, जिसके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप, फ्री टैबलेट फोन, साल भर का इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। तो इसके लिए अगर कोई भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो इसमें लाकर काम करें और बच्चों तक ये सारी चीजों को पहुंचाया जाए, तो वो प्लीज अपना रिज्यूम जो है या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर या नहीं तो रमनिया फाउंडेशन के वेबसाइट पर आप सेंड कर सकते हैं, जो कि है www.ramaniafoundation.org। यहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप रमनिया फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाइए, वहां हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और नहीं तो आप सभी के पास लमसम मेरा नंबर है, और ऐसे नहीं तो फिर मैं अपना नंबर लिख भी दे रहा हूं 6203338004। भरत सिंह। अगर किन्हीं को और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6203338004। और मैं जो हूं पलामू का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कि आप इसमें कैसे जुट सकते हैं और कैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कुछ अच्छा कदम उठा सकते हैं। बाकी बिहार में जो एग्जाम है, जो बच्चे जो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से आप उसका तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। और रमनिया फाउंडेशन के द्वारा जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं उसका पूरी तरह से लाभ उठाने का कोशिश करें। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग की जल्द चालू हो जाएगी। और ज्ञान बिंदु चैनल को इसी तरह से आप प्लीज लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान बिंदु भी जो अपने एक मोटिव लेके चल रही है इसे पूरा कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि और सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।